दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय द्वापरी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने सालाना अंदाज में यूं ही कुछ बहुत बड़ी बातें कह दिए हुए हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत के चुनाव में या किसी देश के चुनाव में चुनाव आयुक्त का बहुत बड़ा योगदान होता है और ऐसे समय में जब उन्होंने एक सालाना अंदाज में बहुत कुछ कह दिए हैं तो पहले आप उनकी इस वीडियो की क्लिप को देख लीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, मगर तुम्हारी बात कौन करता है। अभिनंदन हम करते हैं उन सभी का जिन्होंने भीषण गर्मी में, कहीं तूफान में, कहीं पहाड़ पर या किसी नाव में फर्ज अपना निभाया बगैर डिगमगाए, ताकि राष्ट्र का लोकतंत्र रहे मजबूत और तिरंगा लहराए। आप सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। जो एम्पायर है उसको पकड़ लो, पहले से पेशबंदी कर लो जिससे वो बोल ही ना पाए। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। मंजूर है इल्जाम तो लगाओ मगर शर्त इतनी कि साथ सबूत भी हो। गोया कोई तो बात है, हर बार मुद्दई वही, कचहरी वही, गवाह कोई नहीं। गम का इलाज, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। ये हो रहा है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उनके इस सालाना अंदाज पर प्रतिक्रिया देते हुए बहुत कुछ बड़ी बातें कह दिया है और उन्होंने कह दिए हैं कि लोगों को अपनी जो शिकायत किए हुए हैं उसका जवाब चाहिए, न कि दूसरी चीजें। देखिए, ऐसा है कि कोई व्यंग रचनाकार नहीं है चुनाव आयोग, और वो कोई कवि सम्मेलन का मंच नहीं है। एक गंभीर संस्था है और उसकी एक गंभीर जिम्मेदारी है, तो उनको कुछ प्रश्नों के जवाब देने चाहिए। और उसका अगर कोई समस्या, देखिए आप पूरे देश का चुनाव संपन्न करा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के प्रति अपनी आपकी जवाबदेही है। आपको तनख्वाह किस बात की मिलती है? एक निष्पक्ष चुनाव कराने की तनख्वाह आपको मिलती है। तो आपसे अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो आप व्यंग क्यों मार रहे हैं भाई? आप उसका समाधान कीजिए ना। आप वहां समाधान करने बैठे हैं कि कवि सम्मेलन चलाने बैठे हैं? व्यंग कर रहे हैं, हास्य कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ी आपकी जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी है कि जब ये आपने खुद से 2009 में नियम बनाए, सबको पत्र लिखे, उन नियमों में बदलाव क्यों किया जा रहा है? हम लोगों को 4% पोस्टल बैलेट है संभवतः इस बार, तो 4% पोस्टल बैलेट की गिनती अंतिम राउंड के ईवीएम की गिनती से पहले घोषित होने चाहिए। बस सिंपल सी बात है। उससे और जो जुड़ी समस्याएं थी उसका समाधान कीजिए। फेक नैरेटिव जो देश के बाहर से उनको उम्मीद थी वो देश के अंदर ही पैदा किया गया। देखिए, ऐसा है कि उनका वो भारत के निर्वाचन आयोग है, ठीक है, और जो विदेशी ताकतें कुछ कर रही हैं तो उसकी जवाबदेही मोदी जी की है। मोदी जी से पूछा इसके बारे में। सर, आपका एग्जैक्ट पोल क्या कहना है? एक राजनीतिक पार्टी के नेता की तरह बात नहीं करना चाहिए चुनाव आयोग को। वो किसी राजनीतिक पार्टी के नेता नहीं है। उनकी जिम्मेदारी है चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराना, सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है उनकी। और जयराम रमेश जो कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने चुनावों में गड़बड़ी की आशंका को लेते हुए चुनाव आयुक्त महोदय से बहुत कुछ मांग कर लिए हैं। उनकी भी वीडियो क्लिप को देख लीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा। और 4 तारीख को निष्पक्ष तरीके से काउंटिंग होना जरूरी है। चुनाव आयोग को भी निष्पक्ष रहना है, संवैधानिक संस्था है, सब लोग देख रहे हैं, सबकी निगाहें सिर्फ पार्टियों पर नहीं है, उम्मीदवारों पर नहीं है, सबकी निगाहें इलेक्शन कमीशन पर भी है। पर अब तक जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने अपना कार्यकाम किया है, हमें विश्वास बिल्कुल देता ही नहीं है। ऐसी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, सहयोग करिए। हम आपके द्वार तक ऐसी सूचना को लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।